हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लिंग के विषय में पढ़ेंगे कि लिंग क्या होते हैं और उनके नियम क्या होते हैं। तो फर्स्ट है, पहले हेडिंग लिखेंगे हम लिंग। लिंग क्या होता है या लिंग किसे कहते हैं? जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति है या स्त्री है, या पुरुष है या स्त्री है, पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिस चिन्ह से यह पता चलता है कि जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जो लिंग के दो प्रकार होते हैं, लिंग के कितने होते हैं? दो। देखो, दो प्रकार के लिंग होते हैं। एक तो होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग में जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग में हरा पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, हाथी, ठीक है ना? तो इस प्रकार क्या है, ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिसे स्त्री जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, यहाँ पुरुष जाति का बोध हो, यहाँ स्त्री जाति का बोध हो, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, लड़की, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हमने पढ़ा पहले लिंग किसे कहते हैं? लिंग जिस चिन्ह से यह पता चलता है कि संज्ञा जो शब्द है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। और फिर लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है, और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। फिर कुछ लिंग संबंधी जो नियम है, लिंग संबंधी नियम देखो, किसमें हमें पता चलेगा कि पुरुष कौन सा है और स्त्री जो स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। देखो, पहला नियम, जैसे पहला नियम है ए प्राय किसमें आता है? ए प्राय पुल्लिंग में आता है। ध्यान रखना इसमें। जैसे लड़का, जैसे ए प्राय किसमें आता है? पुल्लिंग में आता है। जैसे खेल, संसार, तो ये ए है इसमें, तो इसलिए क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। आ भी किसमें आता है? आ भी पुल्लिंग में आता है। जैसे लड़का, लड़का, मोटा, छोटा, कपड़ा, ये सब क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। फिर आता है पा, पन, पान, ठीक है? ये सब क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। पा है, पन है, न है, पन है, ठीक है? पन, न, ये सब क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, ठीक है? दमन, जैसे बुढ़ापा, बचपन, दमन, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग में
आते हैं। ये पुल्लिंग संबंधी हमारे नियम हैं। फिर आता है जैसे समुद्रों के नाम है जो या देशों के नाम है वो क्या है पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम हुए और जो जैसे और देशों के नाम हुए जैसे भारत है, पाकिस्तान है, तो वो सब किसमें आता है, वो पुल्लिंग में आता है। समुद्र लगा लो जैसे हिमालय है, सतपुड़ा है, तो वो सब क्या है, वो पुल्लिंग में आते हैं। फिर उसके बाद आता है जैसे ग्रहों के नाम है, ग्रह होते हैं हमारे जैसे सूर्य हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, तो वो सब क्या है पुल्लिंग में आते हैं। फिर उसके बाद आता है कुछ जो शरीर के अंग भी हैं जो हमारे, वो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सिर है, सिर किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। गला है, वो भी किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। ठीक है, और जैसे सिर हो गया, गला हो गया, नाक हो गया, हाथ हो गया, वो सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। फिर कुछ भारी जो मोटी जो वस्तुएं हैं वो भी किस में आती हैं, पुल्लिंग में आती है। जैसे पत्थर, क्योंकि ये बहुत भारी होता है, पत्थर हो गया, टीला हो गया, जैसे रस्सा हो गया, ये सब क्या है पुल्लिंग में आते हैं। फिर अगर दिन और महीनों के कुछ नाम ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, ये तो है दिनों के नाम। फिर महीनों के नाम हो गया, जैसे चैत्र हो गया, वैशाख हो गया। हमारे जो महीने हैं उनमें जैसे चैत्र हो गया, वैशाख हो गया, श्रावण हो गया आदि, ये सब क्या है पुल्लिंग में आते हैं। ये तो थे पुल्लिंग संबंधी नियम। अब करते हैं स्त्रीलिंग संबंधी, क्योंकि लिंग दो प्रकार के बताए गए। तो स्त्रीलिंग संबंधी नियम है, जैसे इकारांत है कोई भी, अर्थात जिससे ई है, जैसे लड़की, ठीक है, ये सब क्या है पुल्लिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे जापानी, हिंदी, वो सब क्या है स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर उसके बाद जो है नदियों के नाम हैं वो भी स्त्रीलिंग में है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गई, ठीक है, वो सब क्या है स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर आता है कुछ तिथियां हैं, तिथियां जो स्त्रीलिंग में आती हैं। देखो ये तिथियां हैं जो स्त्रीलिंग में आती है, जैसे एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, रोहिणी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये तिथियां हैं। अमावस्या हो गया, जैसे एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, ये सब किसमें आता है, स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, फिर शरीर के कुछ अंग हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं, जैसे गर्दन, जिह्वा, ठीक है, आंख, ये सब क्या है स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, फिर आता है एक अलग से है जो उभयलिंग है। ठीक है, जो उभयलिंगी है वो जैसे उभयलिंगी होता है जिस संज्ञा शब्द का प्रायः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, वो क्या है उभयलिंगी है। जैसे हो गया डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, तो ये सब क्या है उभयलिंगी में आते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, थैंक्स।